वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे टाइगर ऑफ मालगुडी का। ये वीडियो किन सभी के लिए है? पहला तो ये वीडियो टाइगर फॉर मालगुडी है। तो ये स्टोरी हर किसी के लिए है जिनका ये सब्जेक्ट है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करें तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि हमारे चैनल पर इग्नू से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड किए जाते हैं, तो इग्नू वाले के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ये आपका BEGC 103 इंडियन राइटिंग इंग्लिश आता है। BAGS प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, इंग्लिश ऑनर्स के अंतर्गत। आज हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर टाइगर फॉर मालगुडी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो इन्हीं से रहेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के भी अदर बोर्ड से भी हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। टाइगर फॉर मालगुडी से रिलेटेड बहुत सारी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द थ्री सिग्निफिकेंट नॉवेलिस्ट राइटिंग इन इंग्लिश इन द 1930s। हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे। आंसर के लिए अगर मोर देन 100 रिक्वेस्ट आते हैं तो आंसर अपलोड कर दिए जाएंगे। 100 इंडिविजुअल कमेंट्स आते हैं तो। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस थीम्स दैट मुल्क राज आनंद हैज dealt with in his novels. Question number 3 है, what does Malgudi imply in R.K. Narayan's novels and stories? Question number 4 है, can you mention some of the significant event of history included in the novel Kanthapura? Question number 5 है, name the writers of post-independent India who have continued the tradition of social realism in their novels. Question number 6 है, which novel of Kushwant Singh deals with the partition? क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर इज द नोवेल अ ट्रेन टू पाकिस्तान सेट? क्वेश्चन नंबर 8 है, विच अवार्ड वेयर बैक्ड बाय द नोवेल मिडनाइट चिल्ड्रन? क्वेश्चन नंबर 9 है, विच नोवेल्स ऑफ बोमन डिजाइडल विथ द पारसी कम्युनिटी? क्वेश्चन नंबर 10 है, विच नोवेलिस्ट राइट्स ऑन द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन हिज नोवेल द टेरर ड्रामा? अगर आप चाहें तो इसके पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इग्नू के हर स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपके जैसे ही लोग अवेलेबल हैं आपकी हेल्प करने के लिए। क्वेश्चन, असाइनमेंट, टर्मिनल एग्जामिनेशन, रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। वहाँ पर 24/7 आपको रिप्लाई दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम सम ऑफ द सिग्निफिकेंट वुमेन नॉवेलिस्ट इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया? क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर द मेजर थीम्स इन द नॉवेल्स ऑफ शशि देशपांडे? क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द सेंट्रल फिगर इन द नॉवेल नेक्टर इन अ सेव? क्वेश्चन नंबर 14 है, वेयर इज द नॉवेल ऑफ वेयर इज द नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एट? क्वेश्चन नंबर 15 है, नेम द फर्स्ट नॉवेल ऑफ R.K. नारायण एंड द पर्सन हु हेल्प हिम टू पब्लिश इट? क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट अ 100-word नोट ऑन द टाउन ऑफ मालगुडी। इज इट अ रियल टाउन और अ फ्रिक्शनल वन? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ डिड R.K. नारायण गेट द आइडिया ऑफ राइटिंग अ नोवेल विद टाइगर एज इट्स प्रोटैगनिस्ट? क्वेश्चन नंबर 18 है, हु इज द नरेटर इन द नोवेल अ टाइगर फॉर मालगुडी एंड टू होम डज ही वांट टू नरेट द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ? क्वेश्चन नंबर 19 है, हु किल्ड द टाइगर्स फैमिली एंड हाउ डिड द टाइगर्स ट्राई टू अवेंज द किलिंग? क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट डिड कैप्टन कॉल हिज सर्कस? कैप्टन एक कैरेक्टर होता है टाइगर फॉर मालगुडी में। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ डिड कैप्टन कैच द टाइगर? क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट टू थिंग्स डिड कैप्टन यूज टू ट्रेन द टाइगर? क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट टू थिंग्स रिवील दैट द टाइगर डिड नॉट मीन टू किल कैप्टन? क्वेश्चन नंबर 24 है, नेम द टाउन दैट टाइगर रिच्ड आफ्टर हिज एस्केप फ्रॉम द फिल्म सेट। एक टाउन होता है जहां पे टाइगर पहुंचता है, जो हमारा राजा नाम का टाइगर होता है। अच्छा, स्टोरी के बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहिए, स्पॉइलर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट डिड द हेडमास्टर डू टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द टाइगर? क्वेश्चन नंबर 26 है, हु इज द मास्टर इन द स्टोरी एंड हाउ डज ही सेव द टाइगर फ्रॉम बीइंग किल्ड बाय अल्फोंसे? क्वेश्चन नंबर 27 है, विच टू इंसिडेंट मेक द मास्टर कमेंट दैट एवरी टाउन एंड विलेज नीडेड अ टाइगर टू मेंटेन पीस एंड डिसिप्लिन? क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट डिड द मास्टर हैंड ओवर राजा द टाइगर टू हेड ऑफ द जू? क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ डिड द आइडिया ऑफ राइटिंग अ नोवेल विद एन टाइगर एज द चीफ कैरेक्टर स्ट्राइक नारायण? क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इंप्रेशंस डिड यू गेट व्हेन यू रीड द नोवेल फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर 31 है, हु आर द कैरेक्टर्स इन द पंचतंत्र आपने पढ़ा होगा। हालांकि ये सारे क्वेश्चन आपके यूनिट के बीच से हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन आप आउट भी कर सकते हैं जो आपको लगता है टाइगर फॉर मालगुडी से नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी किताब से हैं। BEGC 103 इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश जो इग्नू की किताब है, इसमें आपके जो चारों यूनिट को अगर देखें तो इस प्रकार से आ सकते हैं। इस तरह के एक क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको हो सकता है 2-3 क्वेश्चन को मिला के क्वेश्चन दे दिया जाए, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आता है वो 500 से 800 वर्ड में लिखना होता है, जैसे कि इसको 50 वर्ड में लिखने के लिए कहा जा रहा है। आपको हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ R.K. नारायण पूछ दिया जाए। टाइगर फॉर मालगुडी के ऑथर हैं R.K. नारायण, बहुत बेहतर नॉवेलिस्ट है वो। तो उनके बारे में लिखने के लिए कहा जाएगा, तो ये इसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उनके बारे में डिफाइन करता है।
तो आप इससे मिलाकर के आंसर लिख दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन इससे बाहर आपका नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट आर द जताका टेल्स अबाउट। क्वेश्चन नंबर 33 है, हु इज द नरेटर इन अ टाइगर फॉर मालगुडी। जैसे इसका आंसर आर के नारायण है, एक वर्ड का आंसर है। राइट अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ अ टाइगर फॉर मालगुडी, ये आपको 800 वर्ड में लिखने के लिए कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल अ टाइगर फॉर मालगुडी। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ इज द टाइगर फॉर मालगुडी एंड एल्जोरी। क्वेश्चन नंबर 37, राइट ब्रीफली अबाउट इंडियंस ऑफ नारायण स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज द मोड ऑफ नरेशन यूज्ड बाय द ऑथर इन दिस नॉवेल। क्वेश्चन नंबर 39 है, नारायण सटायर इज मिल्ड एंड नॉट बिटर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय साइटिंग एग्जांपल फ्रॉम अ टाइगर फॉर मालगुडी। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज आयरोनी, साइट टू आयरोनिकल सिचुएशंस फ्रॉम अ टाइगर फॉर मालगुडी। यहाँ पर स्पेस देना भूल गए हैं, तो आपको पीडीएफ अगर मिलेगा तो आप स्पेस वहां पर आपको सारा मिलेगा। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउन करके डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, डिस्क्राइब वन ह्यूमरस इंसिडेंट फ्रॉम द प्रेजेंट नोवेल, मतलब टाइगर फॉर मालगुडी, विच इज नॉट एफर्ड टू बाय अस। हालांकि ये क्वेश्चन आप इग्नोर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, अटेम्प्ट करेक्टर स्केच ऑफ रीता। रीता के बारे में आपको करेक्टर स्केच, एक इंपॉर्टेंट करेक्टर स्केच के भी वीडियो आपको आएंगे, जब अपलोड किया जाएगा तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहां पे अपडेट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, हु इज मदन, मदन कौन है। हाउ डज सी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट ऑफ द नॉवेल। मदन एक अच्छा, आगे आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको बताओ। बाकी ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है थोड़ा सा स्पेस टक गया है, तो पीडीएफ जब आपको मिलेगा तो उसमें सारा क्लियर होगा। तो यही सारे क्वेश्चन थे। अगर आपको बीईजीसी 103 इग्नू का जो एग्जामिनेशन का ओल्ड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के वहां से वीडियो देख सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं वहां से। इसमें जो क्वेश्चन नहीं है वो सारे आपके बीईजीसी 103 के इंपॉर्टेंट, जो भी आपका इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश आपका जो सब इसका जो क्वेश्चन पेपर है पीएचएस प्रोग्राम के अंतर्गत, आप उसमें ढूंढ लेंगे। ये दोनों मिला करके आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। बीएजीएच रिवीजन इंग्लिश ऑनर्स के सारे वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं इग्नू के इंग्लिश ऑनर्स के जो बीएजीएच प्रोग्राम है, आप जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं तो प्लीज डिसलाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए और वीडियो में क्या सुधारना है। 100+ अगर कमेंट्स आ जाते हैं इंडिविजुअली इसके लिए कि इसका आपको आंसर चाहिए, तो फिर वीडियो बना दिया जाएगा। जब भी आएगा 1 साल 2 साल बाद जब भी आता है कमेंट 100+, तो फिर आपका जो डिमांड है उसको पूरा किया जाएगा। थैंक यू।